सीढ़ी के चित्र में कहा है 4 आदि बीज और 4 आदि बीज और 3 शक्तियाँ, ये 7 हो गए, और दूसरे 2 मम्मा बाबा हो गए, तो ये 9 हो गए। सीढ़ी के चित्र में कहा है, सीढ़ी की एक चित्र का कोर्स है। पुरानी किताब है छपी हुई, क्या नाम है किताब का? एडवांस कोर्स उस समय का है जिस समय अहमदाबाद के दशरथ भाई ने छपाया। क्या उन्होंने थोड़ी थोड़ी रद्दो बदल भी की, क्योंकि मम्मा बाबा तो सतयुग में आएंगे या संगम में है? सतयुग है सोने का युग और संगम है हीरे का युग। तो हीरों का संगठन अलग किया जाएगा या उसमें सोने की मोहरे भी मिलाई जाएंगे? हाँ, तो ये बात नहीं है। और हाँ, मुरली में आता है कि तुम बच्चे बाप की मदद से भारत को पावन बनाए। तो भारत कोई व्यक्ति है क्या? तुम बच्चे बाप की मदद से भारत को पावन बनाते हो, तो गलत बात है क्या? भारत इसमें पतित है या पावन है? और सबसे जास्ती पतित कौन है? कोई विदेशी लोग ज्यादा पतित बनते हैं या भारत ज्यादा पतित बनता है? भारत ज्यादा पतित। और भारत का अर्थ क्या है? भा माने रोशनी ज्ञान की, और रत माने लगे रहना, माने जो ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है वो ही भारत है। अब कहें कि सारे भारतवासी ज्ञान की रोशनी में लगे रहते हैं, वो तो हैं गीता पाठी ब्राह्मण भारत के लोग, तो वो सब परसेंटेज में होंगे या एक ही परसेंटेज सबका होगा? है नंबर वार होंगे। तो जो अव्वल नंबर होगा उसका गायन होता है या सभी का गायन होता है? अर्जुन के रूप में अव्वल नंबर का गायन होता है। तुम बच्चे बोले ना, तुम बच्चे बाप की मदद से भारत को ऐसा बोले। तुम बच्चे माने भारत अलग है, राम बाप वाली आत्मा अलग, और तुम बच्चे अलग, और बाप अलग। बाप की याद से तुम बच्चे भारत को क्या बनाते हो? पावन बनाते हो। भारत पतित है, भारत इस समय पूरा नास्तिक है। और बाबा शंकर जी का दामाद नहुष को बताया। नहुष दामाद है, ठीक है। लड़की है हाँ हाँ, अशोक सुंदरी। तो संगम युग में ये पाठ किसका? फिर शास्त्रों में उनका गायन क्यों नहीं? शास्त्रों में गायन नहीं है, नहुष का गायन नहीं है। अरे नहुष स्वर्ग में गया, राज्य किया, राज्य करने के बाद सांप बन गया। सांप माने भिखारी बन गया। तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुआ ना कि नहीं हुआ? कन्वर्ट हुआ लड़की अशोक सुंदरी संगम युग में कौन है? अशोक सुंदरी कौन है संगम? अब जो लड़की का पाठ बजाए सो लड़की। भविष्य की बात अभी बताएंगे बाबा। बाबा पाठ खोलते हैं के खोलते हैं? इशारा तो देते हैं? इशारा तो देते इशारा देते हैं। और जब से 2014 शुरू हुआ ना बाबा, तो हाँ। कपिल में ज्यादा से ज्यादा पार्टियां महाराष्ट्र से ही गई है भक्ति के लिए। ये तो हेड हाउस वाले बताएंगे, आप कैसे बताएंगे? नहीं, हम सेवा में गए थे, इसके लिए वहीं से। आप एक बार गए थे? हाँ। 1 महीने में गए थे? और वहाँ तो पार्टियां हर महीने में आती हैं 12 मास। तो अब तक ज्यादा से ज्यादा पार्टियां महाराष्ट्र की आई है। नहीं, ज्यादा से ज्यादा पार्टियां उड़ीसा से गई। नहीं, ये जब से 2014 में। हाँ, 14 की बात कर रहे हैं। और हाँ, सुप्रीम टीचर मॉनिटर के बारे में। हाँ, मॉनिटर और सुप्रीम टीचर। सुप्रीम टीचर आत्माओं का बाप नहीं है। जो सुप्रीम आत्मा है वो सुप्रीम टीचर नहीं है।
वो हमारा बाप भी है, वो हमारा सुप्रीम टीचर भी है, वो सदगुरु भी है। और उसकी पढ़ाई पढ़ने वालों में सबसे तीखा बच्चा कौन है? तो मॉनिटर नहीं हुआ? फिर क्या बात, क्यों पूछ रहे? हाँ। और महाकाली जगदम्बा बनती है। जगदम्बा महाकाली। तो एक वार्तालाप में बोला है, जब गंगा के साथ जमुना आएगी वही महाकाली बनेगी। यमुना आएगी वही महाकाली बनेगी। हाँ, क्योंकि एडवांस में भी और बेसिक में भी पहले कौन आई? पहले कौन सरेंडर हुई? आते ही आते बाबा के गले लिपट जाती थी पूरी सभा के सामने। यमुना। जगदम्बा तो बाद में आई ना, लेकिन वो आई और आया राम, उसके बाद उसके संबंधी आए, गया राम। टिकी तो नहीं। तो निभाने वाले को ज्यादा ताकत मिलती है या न निभाने वाले को ज्यादा ताकत मिलती है? उसके बाद आई जगदम्बा। एडवांस में भी जगदम्बा बाद में आई, सरेंडर हुई। तो ज्यादा जगदम्बा टिकी या यमुना टिकी? जगदम्बा टिकी। इसलिए उसका गायन है महाकाली के रूप में असुर संहारिणी, असुरों का संहार करती है। और जगदम्बा यही पार्वती बनती है क्या? जगदम्बा पार्वती बनती है। जब महालक्ष्मी बनती है तो पार लगाने वाली पार्वती भी बनती है। नंबर वार बनेगी कि एक ही नंबर की बनेगी? नंबर 2 की बनेगी या नंबर 1 की बनेगी? है नंबर 2 बनी। और बाबा माउंट आबू में इस साल जो अवतरण शुरू हुआ है, अवतरण बाप दादा की जो 15 महीने, हाँ, तो वहाँ तो गुलजार दादी ने क्लास करवाया। गुलजार दादी में गुलजार दादी ने क्लास करवाया। गुलजार दादी ने क्लास माने गुलजार दादी की आवाज में क्लास हुआ। हाँ, तो ये तो हमें मालूम है। 69 में ब्रह्मा की सूल जब आती थी गुलजार दादी में तो आवाज से बोलती थी। कैसेट रखी हुई है। फिर बाद में धीरे धीरे आवाज मध्यम होती गई। मध्यम होते होते फिर गोसे से बोलना शुरू, गोसे से बोलना शुरू कर दिया। माने आवाज सूक्ष्म हो गई। फिर वो सूक्ष्म होते होते अब गायब भी हो गई। इससे साबित हुआ कि ब्रह्मा की सोल जो है वो सूक्ष्म शरीर धारण किया। वो सूक्ष्म शरीर खलास होना है या नहीं खलास होना है? खलास होना है। तो ये बात साबित हुई कि इंद्रियों की शक्ति अब उनकी काम नहीं करती। आवाज भी, वाणी की शक्ति भी काम नहीं करती। लेकिन आत्मा तो है या नहीं है? आत्मा है। तो वो आत्मा अपने फोर्स से दादी की आत्मा को कंट्रोल करके बुलवाती है। ऐसे नहीं है कि जो वाणी अभी आई है वो ब्रह्मा बाबा ने नहीं चलाई। ब्रह्मा बाबा की ही वाणी है, लेकिन आवाज गुलजार दादी का माइक है। पहले आवाज दूसरी थी, अब आवाज गुलजार दादी की। तो ये संशय नहीं आना चाहिए कि ब्रह्मा बाबा की वाणी नहीं है। और बाबा लेकिन बीके वालों को भी इस बार अनिश्चय हुआ। अनिश्चय हुआ। ज्ञान नहीं है तो अनिश्चय होगा या नहीं होगा? ज्ञान है तो अनिश्चय की बात नहीं। इतना ज्ञान होना चाहिए ना कि ब्रह्मा की जो आत्मा है वो सूक्ष्म शरीर त्यागेगी या नहीं त्यागेगी? कि सूक्ष्म शरीर के बंधन में ही बंधी रहेगी, है?
बनी रहेगी? नहीं। हाँ बाबा, फरिश्तों के पाँव धरती पर नहीं पड़ते हैं ना, हाँ। तो फिर ब्रह्मा बाबा को गधा भी बोलते हैं। गधा बोलते हैं तो वो किस समय की बात है? अभी की नहीं है ना। कपड़े कब धोए थे? अभी सिंध हैदराबाद से लेकर के कराची तक कपड़े कब धोए? और कराची से लेकर माउंट आबू तक कपड़े कब धोए? 47 का। अभी की तो बात नहीं है, अच्छा, अभी तब की बात है। हाँ, जब वजन ढोया और हाँ रुद्र रौद्र रूप धारण करते हैं, हाँ, तो आदि से अंत। आदि में भी रौद्र रूप धारण किया था। आदि में कब किया? आदि में किया नहीं, 2 पार्टियां हो गई थी। ब्रह्मा बाबा छोड़ के भाग गए कराची में, और प्रजापिता अकेला मुकाबला करता रह गया सारे समाज का। सारी दुनिया एक तरफ हो गई और शिव बाबा एक तरफ रह गया। ऐसा हुआ नहीं आदि में? है? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कैसा विकराल रूप धारण किया, सारा परिवार तहस नहस हो गया। जो सूर्यवंश की स्थापना होनी थी वो सारा ही सूर्यवंश है तहस नहस हो गया, खत्म हो गया। और जो आदि में हुआ अंत में भी होना है। मुरली में ये भी आता है कि यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानती है। यथाशक्ति, यथार्थ रूप में मुझे कोई नहीं जानते। तो जानते हैं तो निश्चय में क्या यही जाना होते ही देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो जान लेगा उसका वो शिव ही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? वो शिव ही हो जाएगा। शिव बाबा हो जाएगा कि नहीं? वो शिव बाबा हो जाएगा। तो ये की जानेगा? नंबरवार जानेंगे कि 2-4 जानेंगे? नंबरवार ही जानेंगे। 16,000 के सामने तो अभी बाबा है, बाबा है ना 16,000 के सामने तो 16,000 के सामने सन्मुख है। सन्मुख जो बनते हैं अभी हाँ, 16,000 का तो ज्ञान मिलता है। पता नहीं, आज सन्मुख हो और कल विमुख हो जाते। सन्मुख माने? सन्मुख माने जो विमुख नहीं है। काय से विमुख नहीं है, कभी वाचा से विमुख नहीं होते। जो बाप की वाचा सो बच्चों की वाचा, तो कहेंगे सन्मुख। और बाप अलग बोलता है और बच्चे अलग बोलते हैं, तो सन्मुख है या विमुख है? जो बाप का संकल्प सो बच्चों का संकल्प। बाप एक संकल्प करता है और बच्चा दूसरा विपरीत संकल्प करता है। तो विपरीत संकल्प करने वाला सन्मुख है या विमुख है? विमुख है। बहुत से ऐसे यहाँ बैठे हैं जो बाबा की सब बातों पर तो विश्वास नहीं करते। एक बात मानेंगे तो दूसरी बात नहीं मानेंगे। तो नहीं मानेंगे तो विमुख है या सन्मुख है? विमुख है। और यथार्थ कब जानेंगे? है? यथार्थ कब जानेंगे? यथार्थ कब जानेंगे? यथार्थ कब जानेंगे? जब महाशिवरात्रि होगी। जो देखे जो सुने। और बाबा, हाँ, अकबर मना दुर्गंध छोड़ने वालों में श्रेष्ठ। हाँ, जो तो- छोटे छोटे फूल हैं दुर्गंध छोड़ने वाले हैं, उनमें श्रेष्ठ है। अंधों में काना राजा, जैसे कहते हैं ना, ऐसे। तो जोधा जोधा माना जो धारण कर ले वो। जो युद्ध करने वाले की पुत्री हो सो जोधा।
और तो उनकी शादी कैसे हो गई? शादी कैसे हो गई? क्यों? वो मुस्लिम हिंदू। वो मुस्लिम हिंदू यहाँ कन्वर्ट नहीं होते हैं क्या? अरे यहाँ कन्वर्ट नहीं होते संगम युग में? होते हैं तो वहां भी कन्वर्ट हो गई। और एक जोधा की बात हो रही है, जाने कितनी ढेर की ढेर कन्वर्ट होती है। पुरुष भी कन्वर्ट होते हैं, माताएं भी कन्वर्ट होती हैं, तो उनके साथ कन्याएं भी कन्वर्ट हो जाती हैं। द्वापर युग से ना? द्वापर युग से नहीं, द्वापर युग में इस्लाम धर्म में तो कन्वर्ट होते ही है। हाँ। फिर यहाँ इस्लाम वाले को भी बाप बना लेते हैं क्या? क्यों बनाया नहीं है? हिंदुओं ने दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म पिताओं को बाप नहीं बनाया? हाँ बनाया। जोधा की बात, अकेली जोधा की बात, वो तो अव्वल नंबर जोधा हो गई। नन्ना नंबर वाला और भी तो होंगी ऐसी। और हाँ। कृष्ण बच्चे की पढ़ाई पूरी होगी, हैं? कृष्ण बच्चे की पढ़ाई पूरी होगी हाँ। तो राजयोग से राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई भी खत्म। हाँ। बाप है पुरुषार्थी, बाप है पुरुषार्थ कराने वाला। मुरली में बोला, बताओ कौन बाप है पुरुषार्थी और कौन बाप है पुरुषार्थ कराने वाला? राम बाप है पुरुषार्थी, शिव बाप है पुरुषार्थ कराने वाला। आया समझ? क्या पूछा? कृष्ण बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो राजयोग से राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई खत्म। तो एक के लिए है तो नहीं, राम बाप अकेला जाएगा घर में कि बच्चे के साथ लेके जाएगा? तो राम बाप की बुद्धि में है नहीं कि मेरा बच्चा कौन बनने वाला है? तो उसको साथ नहीं लेगा। बाप की तो आस होती है बच्चा मेरे से भी ज्यादा बड़ा बन जाए दुनिया में। बाप की, टीचर की, गुरु की शुभ आशा होती है, या ये आशा होती है मैं ही आगे बना रहा हूं, ये नीचाई बना रहे, ऐसे होती है? नहीं। तो 108 तो राजाएं बनेंगे ना, फिर उनकी भी पढ़ाई बंद खत्म है? जो 108 भी तो नंबरवार राजाएं बनेंगे। तो नंबरवार पढ़ाई पूरी होगी कि एक साथ पढ़ाई सबकी पूरी हो जाएगी? नंबरवार होगी। और बाबा, प्रजापिता वाली आत्मा तो निश्चय के चक्र में आती नहीं है। ब्रह्मा का रात दिन गाया हुआ है या प्रजापिता का रात दिन गाया हुआ है? ब्रह्मा का। तो उनके 84 जन्म कब और कैसे? 84 जन्म कब और कैसे? वो मृत्यु कहाँ होती है? तो फिर वो तो उसकी संगम युग पर मृत्यु कहाँ होती है? अनिश्चय कहाँ होता है? नहीं होती है। तो मृत्यु का सवाल ही नहीं। फिर वो तो पूरे 84 जन्म लेता है, 1 सेकंड भी कम नहीं। हाँ। तो कहाँ से? 66 से पहले? 76 से पहले? 76 से पहले क्या? 76 से पहले जन्म लेता है। 84 जन्म कैसे उनके फिर? अरे जन्म कब हुआ राम का? राम का जन्म संगम युग में राम का जन्म कब हुआ? 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया ना। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? मनुष्य सृष्टि का बाप या आत्माओं का बाप? मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। तभी से तो तभी से तो अनिश्चय में आएंगे ही नहीं। मना आप समझते हैं कि अनिश्चय में आया होगा? नहीं, फिर 84 जन्म कैसे? अरे अनिश्चय का मतलब ये है कि वो मरती नहीं। अगर किसी युद्ध में लड़ते लड़ते शरीर भी छोड़ दिया तो आत्मा का मरना कहेंगे? नहीं। है? विजय हो गई। विजय ही विजय है, मृत्यु का सवाल ही नहीं। और जो भी ब्रह्मा नामधारी है वो सब कुख वंशावली है। वो सबको मुख वंशावली, जो भी ब्रह्मा नामधारी हैं वो सब कुख वंशावली वो सब कुख वंशावली बनाते हैं। एक है जो मुख वंशावली बना, वो है प्रजापिता ब्रह्मा।
और सबके ऊपर प्रजापिता का टाइटल नहीं है, प्रजापिता नहीं है। टाइटल हो सकता है प्रजापिता का, लेकिन प्रजापिता ओरिजिनल में नहीं है, डुप्लीकेट प्रजापिता हो गए फॉर द टाइम बिंग, थोड़े समय के लिए। और यहाँ बनाते नहीं बोला है, बनाते नहीं बोला है, जो भी ब्रह्मा नामधारी है सब कुख वंशावली। हाँ, ब्रह्मा कमजोर है या ब्रह्मा पावरफुल है? कमजोर है, तो कमजोर मुखवंशावली होते हैं या कुखवंशावली होते हैं? कुखवंशावली कमजोर होते हैं। कोख से प्यार किया, शिव बाप को पहचाना, शिव बाप को नहीं पहचाना। ऊपर से डायरेक्शन है कि आधा घंटा वार्तालाप कम करके उसकी जगह अव्यक्तवाणी और वैसा है। वो तो हर सेंटर के लिए थोड़े ही है। जिस सेंटर में जहाँ के स्टूडेंट्स जैसी चाहना करते हैं वैसी उनकी चाहना के अनुसार उनको डायरेक्शन दे दिया जाता है। अभी कोई राम राज्य थोड़ा ही आ गया, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है कि राम राज्य है? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, तो प्रजा की बात माननी पड़ेगी नहीं बाबा। लेकिन वार्तालाप क्लोज करके फिर बाबा की वाणी वैसा है, वो डायरेक्शन है। वार्तालाप आधे घंटे का कम किया, हाँ। और उसकी जगह कोई माता या भाई अव्यक्तवाणी पढ़ेगा, वो तो फिर थर्ड क्लास टाइप हो गया। वो तो कभी डायरेक्शन नहीं दिया गया, तो थर्ड क्लास वाणी बताई गई है कागज की तो थर्ड क्लास वाणी पढ़ाने के लिए क्यों बोलेंगे? आजकल तो कितने लंबे समय से ट्रेन में भी थर्ड क्लास खत्म हो गया, सेकंड क्लास ही चल रहा है। सेकंड क्लास वाणी हमारी है, टेप रिकॉर्डर। कल ऐसा हुआ बाबा, इसके लिए पूछा। कल ऐसा हुआ क्लास में, वहाँ पे मनमत करने वाले बहुत होते हैं, श्रीमत पे चलने वाले थोड़े होते हैं। कोई बच्चों को तो चलती ही नहीं बाबा, कोई बच्चे तो अव्यक्तवाणी मना ही कर देते हैं लगाने के लिए। अव्यक्तवाणी लगाने के लिए मना कर देते हैं। कैसे ठीक नहीं लगाओ, मुरली लगाओ, और ये जो पुरानी मुरलियाँ है वही अच्छी लगती है। क्यों अव्यक्तवाणी पुरानी नहीं है? मना करते हो? कौन मना करते हैं? बच्चे होते हैं ना कोई ऐसे, मने कोई पसंद नहीं है, लेकिन वास्तव में जिनमें धारणाएं नहीं है उनके लिए अव्यक्तवाणी अच्छी है, और जिनमें धारणाएं हैं उनके लिए मुरली अच्छी है। और दिल्ली में भी रात में सोते टाइम ऐसे अव्यक्तवाणी की पॉइंट पढ़ के सुनाते हैं। वो अच्छी बात है, जो खास पॉइंट है, अच्छे पॉइंट्स हैं, वो सबको याद हो जाए, क्योंकि अव्यक्तवाणियों के पॉइंट से ही जो बाप का नया पार्ट है वो साबित होता है। मुरलियों से इतने पॉइंट नहीं मिलते। जो अव्यक्तवाणी है वो माँ की वाणी है, और माँ ही बच्चों को बाप का परिचय देती है। तो अव्यक्तवाणी में ऐसे ढेर पॉइंट्स हैं जो ये इशारा करते हैं कि बाप इस समय प्रैक्टिकल में पार्ट बजाएगा। बाबा, माता पिता की लंबी प्योरिटी के बाद पहले बच्चे का जन्म होता है, तो कार्तिकेय इस्लाम धर्म का बन जाता है। हाँ। तो लंबी प्योरिटी से जन्म हुआ ना उसका। हो क्या? हाँ। पेट से जन्म लेता है? नहीं, शक्ति तो हो ना, आत्मा की शक्ति। पेट से तो जन्म नहीं लेता, नहीं, फिर तत्वों से जन्म लेता है। हाँ, फिर तो मैंने इसलिए वो इस्लाम ही बन जाता है। तत्व की वंशावली है, न कि आत्मिक है। तत्वों की है। फिर बाबा मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ू, उल्टा झाड़ू बोला है। किसको? मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ू, मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ू, सृष्टि का झाड़ू नहीं, झाड़। झाड़ माने पेड़, वृक्ष है।
अश्वत्थ वृक्ष जिसे कहा गया है गीता में, वो मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है। झाड़ माने वृक्ष है, झाड़ू नहीं। उल्टा कैसे बोला है? उल्टा क्यों बोला है? उल्टा ऐसे ही बोला सारे नीचे आ गए। कि जब परम धाम की स्टेज पर आत्माएं पहुंचती है तो सबसे ऊंची आत्मा कौन शिव बाबा है? शिव बाबा वो तो हमेशा ही ऊंचा, उसकी तो उसे तो टैली किसी से नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माओं का जो झाड़ है, शिव बाबा मनुष्य थोड़े ही है। उसको मन है क्या? वो मन चलायमान नहीं है, वो तो मन को कंट्रोल हमेशा ही करने वाला है। उसका तो मन जैसे है ही नहीं। तो शिव बाबा की बात अलग, शिव की बात अलग। बाकी और जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें सबसे ऊंची स्टेज किसकी? जो मनुष्य सृष्टि का बीज है वो ऊपर है और बाकी सब नीचे। तो वही दिखाने के लिए कि जब पुरुषार्थ 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का पूरा होता है तो जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ आत्माओं का तैयार होता है, उसमें ऊंचे से ऊंची स्टेज किसकी है, मध्यम स्टेज किनकी है और नीची स्टेज किनकी है, वो साबित हो जाता है। बाबा अष्टदेव तो वही बनेंगे ना जो बेगर से प्रिंस वाला बाप के जैसा पार्ट बजाएंगे। जरूर, पहले फुल बैगर तब फुल प्रिंस। अगर फुल बैगर नहीं बने हैं, तन पूरा अर्पण नहीं किया है, मुरली में बोला है तन भी पूरा अर्पण करना पड़े। है नहीं, नाक छोड़ दिया, हम नाक अर्पण नहीं करेंगे क्या ना, हम ये आंख अर्पण नहीं करेंगे, हम ये कान अर्पण नहीं करेंगे, नहीं, पूरा शरीर, शरीर के सारे ही अंग अर्पण करने पड़े तो कहेंगे समर्पण। शरीर से, तन से। धन भी 100 रुपया बचा लिया। बहुत सी सरेंडर ऐसी होती है, 1000-2000 अपनी कोख में दबा लिए, सरेंडर पत्र भी बन गया, किसी को पता ही नहीं है इनकी जेब में पैसा पड़े हुए। तो धन से फुल सरेंडर है? कहेंगे फुल सरेंडर? नहीं। ढोल पिट गया समाज में कि फुल सरेंडर हो गए, लेकिन समाज को धोखा दिया, भगवान को धोखा दिया, या सच्चाई से चले? धोखा दिया। ऐसे ही मन के जो भी संकल्प हैं, संकल्प मात्र भी कहीं विरोधाभास नहीं। कहीं कुछ आ भी जाता है तो तुरंत अर्पण। मेरे मन में ये संकल्प आया विरोधी, तो कहेंगे मन से पूरा सरेंडर। वो मन मना भव भी जल्दी हो जाएंगे। जो बाप का संकल्प, सो उनका भी संकल्प साबित होगा। संबंधी होते हैं ना, बच्चा होता है, बच्ची होती है, पत्नी होती है, और घर वाले चाचा, नाना, काका, ताऊ होते हैं। उनकी शक्ति होती है कि नहीं है? किसी का चाचा ऊंची पोस्ट पर है और वो ऊंची पोस्ट है, बहुत ताकतवर है। जिसका चाचा है उससे आकर किसी ने मदद मांगी कि हमें उस ऊंची पोस्ट से थोड़ी सिफारिश करवा दो। वो सिफारिश करवाने के लिए बोलता है चाचा से, वो सिफारिश कर देता है। तो संबंधी की भी शक्ति हुई कि नहीं? संबंधों की शक्ति नहीं होती है? होती है। तो जो भी संबंध है, उनकी जो भी शक्ति है हमारे पास,
वो सारी शक्ति हम अपने लिए यूज न करें, कहाँ यूज कर दें? शिव बाबा के कार्य में, शिव बाबा की सेवा में यूज कर दें। वो है संबंधों की शक्ति, संपर्क की शक्ति। आज ट्रेन में जा रहे हैं, कोई बगल में बैठा हुआ साथी मिल गया, लंबा सफर है, बातचीत होती रही, एक दूसरे से प्रभावित भी हो गए, फिर अलग अलग हो गए। सालों नहीं मिले, लेकिन स्मृति बुद्धि में कायम रही, तो संपर्की हुए कि नहीं? उन्हें संबंधी कहेंगे या संपर्की कहेंगे? संपर्क हल्का होता है, थोड़े समय का, और संबंध गहरा होता है, ज्यादा समय का होता है। तो वो संपर्क की शक्ति भी कहाँ लगा दें? ईश्वरीय सेवा में लगा दें। समय, आज की दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू तन की है, धन की है या समय की है? लोग धन दे देंगे लेकिन समय नहीं देंगे। माने धन की उतनी वैल्यू नहीं है, समय की वैल्यू है। तो जो समय की सबसे ज्यादा वैल्यू है, संगम युग, वो भी 5 युगों में सबसे श्रेष्ठ युग। कितना वैल्यूबल समय! वो समय की शक्ति भी हम कहाँ लगा दें? ईश्वरीय सेवा में लगा दें, तब कहेंगे संपूर्ण समर्पण। अगर 83 में जगदम्बा पूरी समर्पित नहीं हुई थी है, 83 में 83 में तेरा कौन हुआ, तो जगदम्बा समर्पित हुई थी, हाँ, पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हुई थी क्या? कोई समर्पित हो जाए और कपड़े और पैसा अपने लौकिक घर से मंगाता रहे, तो क्या कहेंगे उसे? है? समर्पण तो नहीं। अहंकार है या नहीं? अहंकार तो है। और बाबा, गीता मैंने कृष्ण कहता है ना, वो गीता में तो कृष्ण कहता है कि सारी दुनिया इस युद्ध में स्वाहा होने वाली है। हाँ, शांतनु के कुल के कोई भी दीपक नहीं रहेगा। हाँ, और फिर घटोत्कच मरता है, तो फिर अर्जुन, कृष्ण उसको कहता है, अर्जुन तुझे और मुझे भी बलिदान देना है। तो ये तो शांतनु के कुल का कोई नहीं बचेगा। हाँ, तो फिर अर्जुन और शांतनु कौन है? जिसको शांति नहीं हो, है जिसको शांति नहीं, कौन है वो? कौन है? हराम वाली आत्मा। उसको शांति है? शांति नहीं है। उसके कुल में कोई बचेगा जब विनाश होगा? तो महाभारत युद्ध होगा, विनाश होगा सारी सृष्टि का, तो कोई बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा। तो फिर तुझे और मुझे भी बलिदान देना है। हाँ, तो तुझे में तो वो आ गया ना राम वाली आत्मा। तुझे बलिदान देना है और मुझे भी बलिदान देना है। वो तो बलिदान ही है ही हमेशा का। वो नई सृष्टि स्थापन करके कहाँ चला जाएगा? कहाँ बैठेगा? ऊपर जाके ऊपर जाके बैठेगा। वानप्रस्थी होकर के तो बलिदान दे दिया ना। उससे ज्यादा बलिदान दुनिया में और कौन मनुष्य आत्मा देती है? वो इस दुनिया का कोई सुख भोगता है? 5 तत्वों का कोई सुख भोगता है क्या? नहीं। कोई मान मर्तबा भोगता है? नहीं। तो अभी तो दोनों एक साथ है ना, अर्जुन और भगवान। हाँ, है तो एक साथ है। हाँ? लेकिन आत्मा में संस्कार एक जैसे हैं या अलग अलग है? अलग है। बाबा, जब महाभारत युद्ध पूरा हुआ हाँ। तो दुर्योधन तालाब में जाके छिप गया। दुर्योधन तालाब में जाके छिप गया। ज्ञान जल में छुप गया। तो या वेद में कैसे? दुष्ट युद्ध करने वाले हैं, वो देखने में ज्ञानी नहीं आते हैं, बातचीत करने में ज्ञानी दिखाई नहीं पड़ते हैं। देखने में आता है, अरे ये तो पूरा ज्ञानी है, ज्ञान जल में डूबा हुआ पूरा रावण। रावण ज्ञानी था? ज्ञानी था? ज्ञानी था।
बाबा आत्मा को कोई बांध नहीं सकता है ना? है आत्मा को विकार बांधते नहीं आत्मा को। विदेशियों ने हर आत्मा को बांध नहीं दिया। आत्मा जो सनातन धर्म की आत्माएं हैं, जो सूर्यवंशी भी आत्माएं हैं, उनको बांधा नहीं जाता। तो शरीर होगा तब ना। बिना शरीर के बांधना की क्या सवाल है? सूक्ष्म शरीर से बांधा नहीं जाता। सूक्ष्म शरीर से भी बांधा जाता है। सूक्ष्म शरीर से बंधन में वो भूत प्रेतों को बांधते नहीं अवलिया लोग भी। हाँ, तो वो बांध लेते, बोतल में बंद कर देते हैं। बोतल में बंद कर लेते। बोतल फूटेगी तो निकलेगा। और बाबा अकाले मृत्यु होती है तो वो ज्यादा पाप ना करे इसलिए होती है ना। तो क्या पाप है ऐसे कृष्ण वाली आत्मा जो 50 साल तक शरीर नहीं है? पाप तो है ही नहीं उनके कुछ। अच्छा, मतलब कितनी वो उनकी गोद में लेते थे, गोद में लेते थे कन्याओं को, नौजवान माताओं को लेते थे ना। वो तो गुणग्राही थे ना। गोद में लेते थे कि नहीं? लेते ढलकते थे कि नहीं? हाँ। इंद्रियां निश्चेद होती थी कि नहीं? है? इंद्रियों से हार खाते थे या नहीं? तो शिव बाबा को ही पता। और आज तक इस दुनिया में कोई इंद्रिय जीत बना है? इंद्रिय जीत माने संसर्ग में, संपर्क में, संबंध में, पूरा ही इंद्रियों के संबंध में आते हुए भी, जैसे शिव बाबा का मंदिर है, अमोघ वीर्य बन करके रही। तो ये पाप हो। ढलक न जाए। ढलक गया माने समाज से छुपाया कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। समाज से मान मर्तबा लिया कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। समाज की आंखों में धूल झोंकी और ब्राह्मण परिवार की आंखों में भी धूल। पाप नहीं बना। तो वो पाप ना बने इसलिए सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े। अगर सूक्ष्म शरीर में भी पाप तो हो ही रहा है ना, वही है, वही चोला पसंद करके उसमें जाना। उनका अपना शरीर थोड़ा ही है। जिसका शरीर है उसका पाप है, पुण्य है। आत्मा को पाप है? आत्मा को पाप लगेगा। हाँ, उसी आत्मा को पाप और पुण्य लगेगा जिसका शरीर है। उसका अपना शरीर ही नहीं है, पाप पुण्य को लगेगा। और बाबा दधी जी का पुत्र विकलांग, विकलांग बोलते हैं ना, दधी जी का पुत्र विकलांग है। हाँ। तो दधी जी हो गए ब्रह्मा बाबा, तो उनका पुत्र कौन है? पीपल कैसे कहते हैं? पीपल तो पीपल था सर समन डोला। पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया। जगदम्बा। फिर वो उसका तो बच्चा ब्रह्मा है। किसका? जगदम्बा का। ब्रह्मा का बच्चा ब्रह्मा अगले जन्म में है न कि अभी है? पिछले जन्म में था, लास्ट में होगा न कि अभी? अभी तो प्रवेश करने वाली आत्मा है ना। चंद्रमा प्रवेश करता है ना महाकाली में। हाँ। हाँ? और तो विकलांग कौन है? बच्चा, ब्रह्मा का बच्चा, ब्रह्मा का जो काम करे। ब्रह्मा तमो प्रधान बनता है कि नहीं? हाँ बनता है। बनता है। अभी तमो प्रधान बनता जा रहा है कि सतो प्रधान बन रहा है? तमो प्रधान बनता है। तो जब समो प्रधान जास्ती बनेगा तो किसका आधार लेगा? जगदम्बा का आधार। पीपल के पत्ते का। जगदम्बा में जो भी कार्रवाई की होनी है वो करने वाली आत्मा कौन? ब्रह्मा। चंद्रमा। और तो वो इसका बच्चा, ये इसकी माता। ऐसे तो होता ही है ना। प्रजापिता कभी उसका ब्रह्मा का बच्चा, कभी ब्रह्मा प्रजापिता का बच्चा। मैंने जैसे कार्य करे वैसे तू मेरा बाप, कभी मैं तेरा बाप।
अरे राम वाली आत्मा बेसिक में आई तो किसको बाप समझा? ब्रह्मा को बाप समझा। फिर सतयुग में क्या होगा? ब्रह्मा वाली आत्मा बच्चा बन जाएगी। फिर त्रेता में क्या होगा? फिर ब्रह्मा वाली आत्मा बच्चा बन जाएगा, साहूकार बनेगी, वो बच्चा बन जाएगा, राम वाली आत्मा बच्चा बन जाएगी। बच्चा बन जाएगी। फिर द्वापर की शुरुआत में बच्चा विक्रमादित्य बनेगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बनाना, और बाप क्या बनेगा? बाप गुरु बनेगा। बाबा 12 राशि है ना, ये जो सारे जानवर के रूप में दिखाई है, तो उनका प्रभाव क्यों पड़ता है? जानवर बुद्धि हो गए हैं ना सारे। है? सारे जानवर ज्ञान इतना ले रहे हैं फिर भी जानवर बुद्धि नहीं है। अरे जानवरियत का काम करते हैं कि नहीं? पर कंट्रोल तो करने क्या मना है, पर अभ्यास कर रहे हैं ना। अभ्यास करने से क्या होता है? अभ्यास करने से कोई सफलता मिल रही है? अभ्यास भी श्रीमत के अनुकूल करेंगे तो सफलता होगी, या श्रीमत के प्रतिकूल करते रहेंगे तो सफलता होगी? अनुकूल करेंगे। है? तो बाबा फिर 18 में पहले क्या होगा? बाबा प्रत्यक्ष होंगे या बेघर होंगे, या फिर 18 से पहले क्या होगा? परीक्षा होगी या घर छोड़ेंगे या फिर अनिश्चय में आएंगे? क्या छोड़ेंगे? मैंने घर और मित्र संबंधी बैगर के होते हैं? नहीं होते। जो फुल बैगर होगा उसके संबंधी मित्र संबंधी कोई होंगे? नहीं। मदद करने वाले होंगे, फिर बैगर ही क्यों बने? तो परीक्षा कितनी आएगी? बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ा पेपर। माया का फाइनल पेपर होगा तो माया किसी को छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। अष्टदेवों को छोड़ेगी? नहीं, वो तो 1 सेकंड के लिए है ना। जितना भी सही, यहाँ का 1 सेकंड और 5000 वर्ष के ड्रामा में कितना हो जाएगा? लंबा टाइम हो जाएगा। 1 साल। और तो क्या होगा फिर? 16-17 से परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। हैं? 16-17 से परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। हाँ, तो क्या अभी परीक्षा नहीं हो रही? अभी कम हो रही है। और उस समय चारों तरफ की खींच होगी, समाज की भी, समाज के लोगों की तरफ से परीक्षा, गवर्नमेंट के लोगों की तरफ से भी परीक्षा, पुलिस की भी परीक्षा, प्रशासन की भी परीक्षा, अपनी बीमारियों की भी परीक्षा, अपने अंदर के विकारों की भी परीक्षा, चारों तरफ से खींचतान होगी। तो जेल में जाएंगे बाप के जैसा सारे बच्चे, वो कब? जो बाप के जीवन में हुआ है वो नंबरवार बच्चों को भी उस रास्ते से गुजरना है। तो बाप प्रत्यक्ष होने से पहले ना सारा है? पहले ही ना सारा। अब पहले हो या बाद में हो या नंबरवार हो, होगा। 18 से पहले नहीं। हाँ जी। बाबा 18 जनवरी को समर्थी दिवस बोला है ना? हैं? 18 जनवरी को हाँ, स्मृति दिवस, समर्थी दिवस बोला है। समर्थी दिवस। 18 जनवरी। हाँ, 18 जनवरी को समर्थी दिवस नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने शरीर नहीं छोड़ दिया। हमारे लिए ऐसी समर्थी दिन ज्ञान का जो देने वाला अधिष्ठाता था उसने शरीर छोड़ा ना। तो जंगल कभी शेर से खाली रहता है? एक शेर गया तो दूसरा शेर आ गया। बाबा राजयोग की पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे ना,
तो हर एक बच्चा बोलता है मैं राजा हूँ, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं किसी का कुछ नहीं सुनूंगा। ये कौन है मुझे बोलने वाला? जब तक रिजल्ट नहीं निकलता है तब तक ऐसे ही समझना चाहिए कि हम राज्यों के लिए राजा ही लेने के लिए पढ़ रहे हैं। क्यों नीचे समझे? तो वो संघर्ष और दुख पैदा करते हैं ना एक दूसरे के। क्यों? वो उसको नीचा दिखाता, ये इसको नीचा दिखाता। तो राजाएं तो लड़ते ही हैं आपस में कलयुग। शूटिंग नहीं करेंगे पर वही सोच में लगे रहते हैं, हैं? वही सोच में लगे रहते हैं। कोई उपराम भी तो होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो फिर विजयी कौन होंगे? पर ऐसे परिवार में ऐसे नहीं होना चाहिए ना बाबा। ऐसे लौकिक में तो एक दूसरे के लिए जान देने को ये हो जाते हैं। जो कुछ भी हो रहा है सब ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है कि ड्रामा के बाहर हो रहा है? परिवार बोले कब? हैं? परिवार कब बोलेंगे? परिवार तब बोलेंगे जब एक बाप हो। तो एक बाप है अभी कि आज है कल नहीं है? एक बाप पक्का है? पक्का नहीं, तो है। नहीं है तो फिर परिवार का ही का। मानो बाप प्रत्यक्ष नहीं होता तब तक कैसे चलेगा? तो ऐसे ही चलेगा। और दुख वैसे उसमें कोई टूट जाता है तो हैं? उसमें कोई आत्मा टूट जाती है तो किसमें? ऐसे तू में कमजोर होगी तो टूटेगी नहीं। राजाएं अगर पावरफुल नहीं है, कमजोर हैं, पूंछ दबा के भागने वाले हैं तो टूटेंगे ना। माना उसका पार्ट वैसे ही है। बहुत से तो राजा ऐसे होते थे, दूसरे राजा ने आक्रमण किया और वो गुप्त रास्ते से पहले ही भाग गए। प्रजा जाओ भांडे में। तो बाबा सामना करना चाहिए का किनारा करना चाहिए? है? सामना करना चाहिए उनके साथ का किनारा करना चाहिए? किनारा करना। जिनको हम परिवार का समझते हैं, हमारे भांति हैं, शिव बाबा के यज्ञ में बहुत सहयोगी हैं, तो हमारे भांति हैं या नहीं है? हैं? भांति हैं, उनके लिए सहन करना है। और जो सहयोगी नहीं है, हर तरीके से विरोध करने वाले हैं, उनका सामना करना है। कहाँ सामना करना है, कहाँ सहन करना है। माँ अपने बच्चों का सहन करती है कि सामना करती है? सहन करती है। तो जानती है मेरे पेट का बच्चा है। इंद्र देवताओं का राजा होकर भी कभी भी विपरीत बात ही निकलते रहता है। वो जो इंद्र राजा दिखाया गया है शास्त्रों में, वो कौन से युग की बात है? कलयुग की बात है? शास्त्रों में जो भी बातें दिखाई गई है वो किस युग की बात है? संगम युग की बात है। संगम युग में इस समय वो बुद्धिहीन कौन हो सकता है? कौन है? तो वो तो बुद्धिहीनता की बातें करेगा ना। उसके साथ तो हरदम बाबा रहता है। फिर है? तो इंद्र हरदम असुरों से घबराता क्यों है? शास्त्रों से? असुरों से हाँ, घबराता क्यों है? घबराएगा कौन? उनके साथ जिसमें देवभान होगा वो घबराएगा, या जिसमें आत्माभिमान होगा वो घबराएगा? पर बाप तो हमेशा साथ है ना उनके। इनके ब्रह्मा तो बोलते हैं ना, बाप दादा कहते हैं, माना उनकी बुद्धि में हम बच्चों से हरदम उनकी याद रहती है। ब्रह्मा ने बाप को पहचाना? पहचाना नहीं है, साथ में है। हाँ। जो अंत तक धर्मराज बाप है? खाते, अंत तक धर्मराज बाप की सजाए नहीं खाते, उनके तो नहीं बच्चे होंगे। अंत तक सजाए नहीं खाते, धर्मराज की सजाएं नहीं खाते। हाँ,
8 या 108 8 या 108 8 धर्मराज की सजाएं नहीं खाते, जो शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं। बाकी 100 खाते सजाएं खाते हैं। बाबा साकार को नहीं देखना है ना, तो ब्रह्मा बाबा को भी नहीं देखना है बीके में, और फिर बीके में यहाँ साकार को नहीं देखना है बोले, तो फिर बाबा तो बोलते हैं बाबा की एक्शन एक्टिविटीज याद रखो है? जो एक्शन होती है एक्टिविटी होती है ना, हाँ। वो याद रखो कम से कम। हाँ। तो साकार को ही देखेंगे तब तो उसमें निराकार रहेगा ना, है ना। भगवान का साकार रूप तो यही है ना। बाबा कब आया? शिव बाबा आया 70 शिव बाबा कहाँ आया? अभी तो मुरली में स्टार्टिंग में यही बात हुई। क्या हुई? शिव बाबा कब आया? शिव बाबा आया कि नहीं आया? नहीं आया। तो नहीं आया तो आलू और तो साकार द्वारा ही तो माध्यम होगा ना। शिव बाबा आया कि नहीं आया? आया ना, अभी तो हम याद कर रहे हैं ना। आया, प्रूफ है? प्रूफ तो नहीं दे सकते। जब प्रूफ ही नहीं है, बिना प्रूफ प्रमाण के बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे मानते ही नहीं। आप तो बुद्धू है। ऐसे भी तो बोलते हैं ना, साकार में ही निराकार को याद करो। साकार में ही निराकार को याद करना। हाँ, साकार में ही निराकार को याद करो। तो ज्ञान की दृष्टि से देखो, जितना भी ज्ञान हमें मुरलियों का मिला है या मुरलियों का क्लैरिफिकेशन मिला है, उस क्लैरिफिकेशन में जो भी सच्चा सच्चा है, उस सच्चाई के अनुसार कौन हो सकता है जो शिव बाबा का साकार रथ बनेगा? कौन हो सकता है? ये की तो होगा जो होगा। तो अगर विश्वास है तो समझो एक ही है ना, तो हमेशा समझो कि शिव बाबा ही है। और इस सृष्टि पर सदा काल शिव बाबा एक शिव बाबा ही है। तो सदा काल में संगम युग को गिनेंगे या नहीं गिनेंगे? नहीं गिनेंगे। संगम युग में ही तो आता है ना। संगम युग में आता भी है, लेकिन संगम युग में भी आकर के आप समान बनाता है। तो जब आप समान बना दिया तो शिव बाबा हो गया ना। एक ही हुआ शिव बाबा, या 500-700 करोड़ में से कोई भी शिव बाबा हो जाए, एक ही होगा। एक ही होगा। तो साकार को देखें है? तो साकार को देख के तुम्हें तो आज कहते हो निश्चय है, कल कहते हो अनिश्चय है। नहीं, तो नहीं। आज कहते हो हम देखते हैं, कल देखते हैं, तो ये तो आसुर है। ऐसे तो नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। जो ऐसे ही है। हमारा मुकर्रर रूप से जिसमें बाप आया हुआ है, वो साकार को देखो। मुकर्रर हमारी आत्मा अनुभव करती है कि ये मुकर्रर है। हाँ, करती है। फाइनल परीक्षा होगी तब देखेंगे। अभी तो कोई गल्ला के मार लेता है। छूटने वाले ना बाबा हैं? तब तो सभी फेल होने वाले हैं आज के तो इसका मतलब है नहीं है, पर ज्ञान है ना बाबा। ये मतलब नहीं। थोड़े समय या ज्यादा समय, थोड़े समय के लिए हरामी कहा बाप को। फिर भी तो ड्रामा तो बना है, तो बनेगा ही। तो होने वाला ही है ना, तो बना ड्रामा है ना। सभी अनिश्चय बुद्धि होने वाले, तो ड्रामा बनेगा ही। जो भी होने वाला है वो ड्रामा बनाया किसने? हमारा ड्रामा हमने बनाया या कोई दूसरों ने बनाया? तो सब अपने अपने ड्रामा के लिए अपने आप जिम्मेवार हैं। दूसरा तो कोई जिम्मेवार नहीं। और बाबा ज्ञान में सवाल आना अच्छी बात है, बुरी है? सवाल आना अच्छी बात है, बुरी बात है। सवाल आना माने ज्ञान में प्रश्न करना अच्छी बात है या खराब बात है? गीता में तो कहा हुआ है, गीता में जो श्लोक है उसमें तो बोला है परिप्रश्न सेवाया, प्रश्न उत्तर करके सेवा लो, सेवा दो। तो अगर अंदर से कोई शंका पैदा होती है तो पूछना नहीं चाहिए।
हाँ, एक शंका पूछने वाला होता है विरोध के रूप में, और एक होता है अपनी जिज्ञासा को शांत करने के रूप में। तो कौन सा शंकालु सच्चा और कौन सा झूठा है? और बाबा, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा सिर्फ भारत को ही मिलता है। दोनों मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा सिर्फ भारत को ही मिलता है। दोनों, हाँ। मुक्ति का भी और जीवन मुक्ति का भी, जीवन में रहते हुए भी मुक्त। हाँ, तो 9 लाख को भी हो, ये तो मुक्ति जीवन मुक्ति तो सबको मिली है। 9 लाख सिर्फ भारत तो एक पर्सनालिटी हुई। 700, 750, 500, 700 करोड़ को मुक्ति नहीं मिलती है। मिलती है। ऐसे तो उनको भी मिलती है, लेकिन नंबर बार मिलती है। अव्वल नंबर 1 को मिलती है। और बाबा, जैसे माता पिता ज्ञान में नहीं है लौकिक, और उसका बेटा ज्ञान में है, लेकिन माता पिता को एक ही बेटा है, तो वो ज्ञान में चलते हुए माँ बाप के पास रहना चाहिए और सेवा करना चाहिए, कि वो बाहर रहकर सेवा करना चाहिए? बच्चा ज्ञान में चलता है। हाँ, और माँ बाप ज्ञान में नहीं चलते हैं। माँ बाप ज्ञान में नहीं चलते, और वो बूढ़े हो गए हैं। अब बूढ़े हो गए हैं, और कोई उनका सहारा नहीं है, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है। प्रॉपर्टी है। अगर प्रॉपर्टी है, हाँ, और माँ बाप बूढ़े हो गए, हाँ, और जानते हैं कि अब वृद्धावस्था हमारी आ गई, तो वृद्धावस्था में प्रॉपर्टी बच्चों को सौंपनी चाहिए या नहीं सौंपनी चाहिए? सौंपनी की मुट्ठी में रखनी चाहिए। हाँ, मुट्ठी में रखते हैं, लेकिन मुट्ठी में रखते हैं। हाँ, लेकिन बेटे को घर में रहने के लिए बोलते हैं। तो बाप चालाक तो बच्चा सवा चालाक। और इसलिए बेटा उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगते हैं। इसलिए बेटा प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगता है। हाँ, तो क्या बाप दादे की प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगना खराब बात है? और माँ बाप चाहते हैं कि हमारी सेवा करें। दादे की प्रॉपर्टी बच्चे को मिलना, पौत्र को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, और बाप नहीं देता है। हाँ। तो कौन चालाक है? वो बाप बोलता है कि मेरे पास रहकर प्रॉपर्टी ले, लेकिन मेरे पास से बाहर होकर प्रॉपर्टी मत लो। बच्चा 18 साल का हो गया, हाँ, समझदार हो गया, उसकी प्रॉपर्टी वो मांगता है तो उसे दे दो। शिव बाप ने राम बाप को प्रॉपर्टी दे दी कि नहीं? दे। ये लो, धनुष ले जाओ, बाण ले जाओ। क्या शिव बाप के पास यही ज्ञान बाण की प्रॉपर्टी है कि नहीं? हाँ, वो दे दी, तुम ले जाओ। ले गया ना? अब तुम कमाओ और खाओ। क्या तुम युद्ध करो, असुरों से युद्ध करो, और उनकी राजाई अपने हाथ में, सारे विश्व के बादशाह बन जाओ। तो गलत किया नहीं। तो शिव बाप को फॉलो नहीं करना चाहिए, अम्मा बाप को है? कौन? बच्चे के माँ बाप अज्ञान में है, तो रावण के बच्चे हैं ना। तो रावण के बच्चे में और राम के बच्चे में अंतर होगा कि नहीं होगा? फिर बाबा वो माँ बाप बोलते हैं कि लिख कर दे दो कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, हम दूसरे बेटे को ले लेंगे। भले बेटा नहीं हूँ, लेकिन दादे की प्रॉपर्टी मेरी है, वो लिख के दे देगा। हाँ। बच्चा लिख कर के दे सकता है कि मैं आपका बेटा नहीं, आप मेरे बाप नहीं। क्या कहते हैं? हिसाब किताब खत्म हमेशा के लिए। फिर भी दादे की प्रॉपर्टी में मेरा हक है, वो नहीं छोड़ेगा, और छोड़ता है तो बुद्धू है। ओम शांति।